भी हम बात करेंगे ज़ियाबतीस के मरीजों को फलों का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। ज़ियाबतीस एक ऐसा मर्ज़ है जिसकी तशख़ीस मरीज़ को अनगिनत नेमतों और मुख्तलिफ़ किस्म की ग़िज़ाई लज़्ज़तों से मुँह मोड़ने के अहकामात जारी कर देती है, ख़ासतौर पर चीनी से बनी चीज़ों के। और जब बात हो फलों की तो उनका जिक्र ही मुँह में शीरी सी घोल देता है, चूँकि फलों में एक ख़ास किस्म की शक्कर पाई जाती है और माहिरीन के मुताबिक इनका इस्तेमाल ज़ियाबतीस के मरीज़ों समेत मोटापे का शिकार अफराद की सेहत पर भी मनफी असरात मुरतब करता है। यही वजह है कि ऐसे मरीज़ों को फलों के इस्तेमाल में ख़ास एहतियात की ताकीद की जाती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या शुगर के मरीज़ हर किस्म के फलों से मुंह मोड़ लें, या फिर वो कौन से मखसूस फल हैं जिनका इस्तेमाल ज़ियाबतीस के मरीज़ों की मजमूई सेहत पर मस्बत असरात मुरतब करने के साथ साथ उनमें इंसुलिन का लेवल भी दुरुस्त रखने का काम सर अंजाम दें। और कौन कौन से फल ज़ियाबतीस के मरीज़ खा सकते हैं, क्या फल खाने का कोई ख़ास वक्त है, इन तमाम सवालों के जवाब जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ज़ोहा सुहेल, माहिर ग़िज़ाइयत है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं ज़ोहा? बिल्कुल ठीक। अब बताइएगा मुझे कि ज़ियाबतीस के मरीज़ जो हैं फलों का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि मैं कभी भी डायबिटीज़ पेशेंट या कोई भी ऐसा पेशेंट किसी को ज़ीरो पे नहीं रिकमेंड करती कि आपने हर चीज़ खानी है, लेकिन अपने अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खानी है। किसी चीज़ को मैं ज़ीरो पे नहीं लेके जाने कि ये चीज़ अब आपके लिए बंद है, आपने कभी भी कंज्यूम नहीं करनी। अब जिस तरह आजकल फलों में बेतहाशा फल हमारे पास अवेलेबल हैं, जिसमें आम सबसे ज़्यादा मौजूद है, अंगूर भी हैं, तरबूज भी है, जामुन है, मुख्तलिफ वैरायटी के फल हमारे पास मौजूद हैं यहाँ पे। तो मैं कभी भी डायबिटिक पेशेंट को ये नहीं कहती कि आपने ये तो बिल्कुल भी नहीं खाना और आपने बस ये खाते जाना है। मैं उनको हर फल का पोर्शन साइज़ बताती हूँ, उनकी डायबिटीज़ को लेवल्स को देखते हुए कि इनकी फास्टिंग कितनी आ रही है, रैंडम कितनी आ रही है और ये कितना फल जो है टॉलरेट कर सकते हैं। उसके मुताबिक उनके डाइट प्लान्स के अंदर मैं उनको हर फल की सर्विंग साइज़ रिकमेंड करती हूँ, ताकि वो उससे फ़ायदा भी उठा सकें। और एक सीज़न का जो फ्रूट आता है उससे तो हर एक का दिल करता है कंज्यूम करने का। तो अगर डायबिटिक पेशेंट्स को मैं कह दूं कि आपने आम बिल्कुल भी नहीं खाने, तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के अंदर आ जाते हैं। मेरे पास बहुत से ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो ये बात करते हैं कि हमें डायबिटीज़ हो गया, अब हमने सिर्फ मरना है, हमारे पास जीने का कोई राइट नहीं है, हम बचेंगे बिल्कुल भी नहीं। तो उनको थोड़ा सा बकअप करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए हम समझाते हैं कि डायबिटीज़ खुदा न खासा ऐसा मसला नहीं है कि जिसके अंदर आपने सिर्फ मरना ही है। अगर आप अपने पोर्शन कंट्रोल करते हैं, अपने फलों की मिकदार को कंट्रोल करके खाते हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल है, तो इससे आपको अफाका भी होगा और आपको कोई आपके शुगर लेवल्स पे मनफी नुकसान नहीं आएंगे। जिस तरह से वक्त मुकर्रर करने की भी आप इंट्रो में बात करें थी कि कोई ऐसा स्पेसिफिक वक्त है जहाँ पर हमने फल खाना है, किस किस्म का फल खाना है, तो वो भी उनको बताया जाता है कि ये टाइम फल खाने का है, ये टाइम मील खाने का है, ताकि फल के कंजम्पशन से उनके शुगर लेवल्स एकदम स्पाइक के ऊपर ना आ जाए। जिस तरह से हम लोकल जो नॉर्मल लोग हैं, ले मैंस हैं, हम लोग रात को खाने के बाद आजकल आम बहुत प्रेफर कर रहे होते हैं कि मीठा है, फल है, खाना भी है। तो डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए मैं 2 वक्त मुकर्रर कर देती हूँ, एक सुबह 10 से 11 बजे का वक्त और एक शाम 4 से 5 बजे का वक्त। ये 2 वक्त ऐसे हैं कि अगर इसमें ये फल कंज्यूम करते हैं तो इसके कंजम्पशन से इनके ब्लड शुगर लेवल्स नॉर्मल रहते हैं। क्योंकि डायबिटीज़ के पेशेंट्स में ऐसा होता है कि सुबह नाश्ते के वक्त वो या इंसुलिन ले रहे होते हैं या वो कोई मेडिसिन ले रहे होते हैं जो शुगर लेवल्स को कम कर रहे हैं। और ऐसे कौन से फल है जो नहीं खाने चाहिए उन्हें? वो मैं आपको बताती हूँ उसमें। अच्छा, जैसे मैंने बात की कि नहीं खाने वाली बात नहीं मैं करती, मैं पोर्शन कंट्रोल कर देती हूँ। जैसे आम की हम बात करते हैं कि डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स हैं वो बिल्कुल भी ना खाएं, लेकिन वहाँ पर मैं इस तरह से रिकमेंड करती हूँ कि आप हफ्ते में 2 से 3 मरतबा ले लें, लेकिन क्वांटिटी कंट्रोल, यानी कि हाफ कप ले सकते हैं या आपकी शुगर लेवल्स को देख के जो प्री डायबिटीज़ हैं वो इवन 1 कप आम भी एक हफ्ते के अंदर 2 मरतबा ले सकते हैं। तो इस तरह से हम फ्रीक्वेंसी उनकी डायबिटीज़ के लेवल्स को देखते हुए सजेस्ट करते हैं। किसी पेशेंट को ये नहीं हम रिकमेंड करते कि आप बिल्कुल भी ना लें, लेकिन जो फल उनके लिए मुफीद हैं उसमें से मैं कुछ आपको ऐसे बता देती हूँ जो वो 10-11 बजे। जैसे आपने कहा कि एक लिमिट जो है ना वो एक सेट कर दी जाती है, तो मैक्सिमम कितना वो खा सकते हैं ना। सवाल बेसिकली ये है कि वो दिन में कितने फल जो है वो खा सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, दिन में डायबिटिक पेशेंट 2 फल ले सकते हैं, एक 4-5 बजे और एक 10-11 बजे। और उसके अंदर प्रेफरेबली हम रेकमेंड करते हैं सेब को या ऐसा फल जिसके ऊपर छिलका लगा हुआ हो। जैसे सेब का छिलका मौजूद है, अमरूद के ऊपर उसका छिलका मौजूद होता है, नाशपाती के ऊपर उसका छिलका मौजूद होता है। ये फल ऐसे है कि जो आपके शुगर लेवल्स जो है उसका भी नहीं, बनाना नहीं, बनाना का छिलका तो हम रिमूव करके कंज्यूम करते हैं ना। ये जैसे सेब का छिलका खाया जा सकता है, अमरूद का भी खाया जा सकता है, बनाना का खाया नहीं जा सकता। और उसके अंदर शुगर कंटेंट भी ज़्यादा होता है जो आपके शुगर लेवल्स को स्पाइक पे ले जाता है। क्योंकि जितने भी पेशेंट्स हैं वो बनाना जब खाते हैं तो एक कोई भी नहीं खाता, कोई 2 से 3 खाते हैं ये लोग।
तो बनाना तो हम रिकमेंड इस तरह से नहीं करते, लेकिन जिस तरह से मैंने बताया कि आम हम हफ्ते में रिकमेंड करते हैं, तो सिमिलरली केले का भी यही हिसाब है कि हम हफ्ते में रिकमेंड करते हैं। और जैसे तरबूज भी आजकल बहुत था, तो तरबूज भी डायबिटिक पेशेंट्स के लिए मुफीद नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर भी जो फ्रुक्टोज है, जो शुगर का कंटेंट है, जो फल की शुगर है, वो थोड़ी ज़्यादा होती है सेब के निस्बत, अमरूद के निस्बत। तो डेली बेसिस पे सेब ले सकते हैं, अमरूद ले सकते हैं या नाशपाती ले सकते हैं। और सीजनल जो फल हैं वो हफ्ते की फ्रिक्वेंसी देखते हुए देते हैं। जैसे जामुन जो है वो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। उसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो आपके इंसुलिन के लेवल्स को रेगुलेट करते हैं, आपके ब्लड शुगर लेवल्स को रेगुलेट करते हैं, जो आपके बॉडी के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। तो जामुन इन पेशेंट्स को ज़रा ज़्यादा कंज्यूम करना चाहिए, लेकिन अगेन वही बात कि अपने कंसल्टेंट से पूछ के कंज्यूम करें। हर चीज़ की ज़्यादा कंजम्पशन जो है वो भी आपके लिए एहतियात जो बरतने की हमें ज़रूरत होती है डायबिटीज़ के केसेस के अंदर। उसके अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है कि बहुत से लोग कोई मेडिसिन लेके या तो एक्सरसाइज करने लग जाते हैं, या बहुत से लोग मेडिसिन के बाद अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं खाते। ये दो मसले आते हैं कि अगर आपने डोज ले ली इंसुलिन की और आप एक्सरसाइज पर चले गए, तो एकदम से आपकी बॉडी हाइपोग्लाइसीमिया में आ जाएगी, शुगर लेवल्स कम हो जाएंगे, कोई भी पैरालिसिस का मसला, कोई भी खुदा ना खासा कोई मसला आपको आ सकता है। दूसरा लोग कॉम्प्लिकेशन क्या आती है कि आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खाते नहीं हैं, यानी कि आपने इंसुलिन की डोजेज इतनी ऐड डाउन कर लिया, रोटी आपने बहुत 1-2 निवाले कंज्यूम किए, आपका दिल नहीं करा खाने का, तो ऐसे केसेस में शुगर लेवल्स अगेन ड्रॉप करते हैं और आपको पैरालिसिस वाला मसला आ जाता है। तो बेसिकली ये दो कॉम्प्लिकेशंस हैं जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स में आती हैं, जिनको उनके बारे में एहतियात करनी ज़रूरी है कि अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खाएं और एकदम से एक्सरसाइज की तरफ ना चले जाएं। इनको हम रिकमेंड ये करते हैं कि आप नाश्ते के साथ या नाश्ते से थोड़ा सा पहले एक्सरसाइज का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर मैंगो शेक वगैरह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जूसेस आजकल हर कोई पीना चाह रहा है, क्योंकि हम पानी पी के थक जाते हैं और हमें होता है कि कोई वैरायटी आ जाए, हम शेक पी लें या हम जूस पी लें। जूस के अंदर ये कि अगर जूस कंज्यूम करना चाह रहे हैं स्पेसिफिकली डायबिटिक पेशेंट्स, तो उसमें उनको उसका जो फाइबर है वो ऐड करके कंज्यूम करना है। हम लोग उसको स्ट्रेन कर देते हैं, जैसे फालसा का शरबत आजकल हर कोई पीता है, इमली आलू बुखारे का शरबत, ऐसे मशरूबात बहुत आजकल बहुत आ रहे हैं, लेकिन हम क्या करते हैं स्ट्रेन करके उसको फेंक देते हैं और फाइबर उसका चला जाता है बिन में और हम उसका फ्रूट जूस ले लेते हैं। डायबिटीज़ के जो मरीज़ हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट ये कि अगर वो जूस पीना चाहते हैं तो उसका जो फोक निकलता है, जो उसका पल्प निकलता है, आपने उसको अपने जूस में मिक्स करके कंज्यूम करना है। अगर आप वो फेंक देंगे, खाली आपके अंदर पानी जाएगा, उसके अंदर चीनी जाएगी जो आपकी शुगर लेवल्स को इंक्रीज़ करेगी, चाहे वो फल की ही चीनी क्यों ना हो, वो आपके लिए उतनी ही नुकसानदेह जितनी नॉर्मल शुगर है। शुगर भी ऐड होती है, शुगर भी बिल्कुल ऐड होती है, लेकिन डायबिटीज़ के पेशेंट्स को इतना पता होता है कि हमने वाइट शुगर नहीं खानी, तो वो चीनी का इस्तेमाल सबसे पहले छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर मैं ये बात कर रही हूँ कि अगर फल के अंदर भी चीनी मौजूद है, फ्रूट शुगर जिसको हम कहते हैं, तो वो भी आपके लिए नुकसानदेह है। तो आपने उससे अपने आप को बेनिफिट पहुँचाने के लिए जूस से आपने उसका पल्प ऐड करके पीना है। फालसे का शरबत की जैसे बात मैंने की है, में अवेलेबल होते हैं जूसेस, ये पी सकते हैं। टेट्रा पैक जूसेस यस, नहीं, टेट्रा पैक के अंदर भी फ्रूट शुगर ही होती है, खाली सिर्फ फल का जूस है, उसमें फाइबर हमारे पास मौजूद नहीं होता। तो जहाँ पर आपके पास फल का फाइबर मौजूद है वो आपने पीना है, या वो आपने होल फ्रूट ही कंज्यूम करने को हम बेसिकली रिकमेंड करते हैं, क्योंकि इसमें फाइबर साथ जाता है, आपके पास सब चीज़ें जाती हैं। जूसेस के अंदर हमारे पास ये नुकसान होता है कि फाइबर निकल जाता है, और डायबिटीज़ के पेशेंट में जब फाइबर होगा तो शुगर लेवल्स आराम से बढ़ते हैं, वो एकदम से नहीं बढ़ते। जूसेस के अगर बात की जाए तो फल खाने की भी कोई ख़ास मिकदार, फल खाने की बिल्कुल खास मिकदार है, लेकिन वही बात आ जाती है कि पेशेंट का वेट देखा जाता है, पेशेंट की हाइट देखी जाती है, पेशेंट की बॉडी एक्टिविटीज़ देखी जाती हैं कि वो क्या क्या एक्टिविटी कर रहा है, पेशेंट के ब्लड शुगर लेवल्स देखे जाते हैं। एक्टिविटी जो है वो कौन सी डिपेंड करती है, कौन सी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना चाहिए? बिल्कुल ये है, जैसे कि इवन टाइम तक डिपेंड करता है आपका। बहुत से लोग सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं, कुछ आराम से चलते हैं, चहलकदमी करते हैं, कुछ लोग ब्रिस्क वॉक करते हैं, कुछ लोग जॉग करते हैं, कुछ लोग एक्सरसाइज के साथ डिफरेंट वॉक के साथ डिफरेंट एक्सरसाइजेस कर रहे होते हैं, जैसे अपने बाजुओं के साथ, कुछ टांगों के साथ। सो टोटली पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी एक्सरसाइज की इंटेंसिटी कितनी है, वो कितनी शिद्दत की एक्सरसाइज कर रहा है और कितने वक्त के लिए कर रहा है। बहुत से लोग 1 घंटा करते हैं, बहुत से लोग सिर्फ 5 मिनट की कर लेते हैं। तो 5 मिनट करने वाले बंदे की जो डाइटरी रिक्वायरमेंट्स और जो 1 घंटा एक्सरसाइज करे उसकी जो डाइटरी रिक्वायरमेंट्स है वो टोटली वेरी करती है। तो डायबिटीज़ के पेशेंट्स को हम ये नहीं कह सकते कि आप सब ने एक ही चीज़ फॉलो करनी है, बल्कि किसी भी पेशेंट के लिए नहीं कहा जा सकता। हर एक की जो बॉडी केमिस्ट्री है, जो बॉडी एक्टिविटीज़ है, जो खाना पीना है, वो दूसरे से मुख्तलिफ है। ये बीमारी मोटापे का भी बायस बनती है? अच्छा, मोटापे से ये बीमारी आती है। अगर आपका वेट पुट ऑन हो रहा है, एक सर्टेन लेवल आता है कि आपकी बॉडी के जो आपका एब्डोमिनल एरिया वहाँ पर इतनी ज़्यादा चिकनाई आके जम जाती है कि आपकी इंसुलिन नहीं बन पाती। तो डायबिटीज़ एक ऐसा मसला जो मोटापे के बाद आता है, इससे मोटापा नहीं होता। कुछ ऐसे रेयर केसेस में मैंने देखे हैं जो पहले बिल्कुल स्लिम स्मार्ट थे और वो जब इस बीमारी में मुब्तला हुए हैं तो बाद में वो हेल्दी हो गए हैं, ऐसे भी केसेस सामने आए हैं। बहुत माइनर अमाउंट में ऐसे केसेस होते हैं। मेजर जो केसेस है वो ऐसे होते हैं कि वो मोटापे का शिकार होते हैं, उसके बाद डायबिटीज़ आते हैं और एकदम से वो पतले हो जाते हैं। मेजॉरिटी केसेस इस तरह के आते हैं।